क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल है, क्या आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं? अगर नहीं तो आज का वीडियो आपकी सोच और ज़िंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस 21 दिन की प्रैक्टिस के बारे में जो आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करेगी और आपको 99 लोगों आगे बढ़ देगी। यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान और बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। तो अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं उस सफ़र की जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे बुद्ध स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मैं आपको दिमाग के पावर के बारे में बहुत सारी चीज़ बता चुका हूँ और अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। आपका दिमाग है ना, इसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यही कारण है कि यह आपके कंट्रोल में नहीं आता। अगर यह आपके कंट्रोल में आ जाए तो आप आश्चर्यजनक कामों को अंजाम दे सकते हैं। वैसे तो दिमाग को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है, पर रेगुलर प्रैक्टिस से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। पर अब आप सोचेंगे, कैसी प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको दिमाग की एक ऐसी कमज़ोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका फ़ायदा उठाकर आप अपने ब्रेन को पूरी तरह से हैक कर सकते हैं, उसे अपने मुताबिक प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको कंप्यूटर और मोबाइल हैक करना सिखाते होंगे, पर मैं आपको ब्रेन हैक करना सिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उससे आप अपनी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। अपने दिमाग को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम होता है, क्योंकि अगर इसे इतनी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता, तो आज हर कोई सक्सेसफुल होता। दिमाग को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, परंतु हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर होता है। हर ताकतवर चीज़ की एक कमज़ोरी होती है और उस कमज़ोरी को जानकर उसे बड़ी आसानी से हराया जा सकता है। और अगर आप अपने दिमाग की कमज़ोरी यानी उसकी वीकनेस को जान लें, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। 21 दिन का एक ऐसा समय है जो दिमाग की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाता है। और यह मैं नहीं कह रहा, यह साइंटिफिक रूप से प्रूफ भी है। साइंस के अनुसार इंसान को अपनी किसी भी आदत, किसी भी हैबिट को बनाने के लिए 21 दिन का समय लगता है। हमारे डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हम आदतन करते हैं। जैसे कुछ लोग स्कूल या बाहर से आते ही बिना हाथ धोए कुछ भी खाने लग जाते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से आते ही अपने बैग, अपने कपड़े, अपने जूते इधर उधर फेंक देते हैं और किसी दूसरे कमरे में चले जाते हैं। यह सब आदतें ही तो हैं जो आपके तन मन में स्टोर हो चुकी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठने का प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सुबह उठते ही बाथरूम जाने का मन करता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सुबह उठते ही प्यास लगती है, और लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही ना चाहते हुए भी सबसे पहले मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करते हैं। मोबाइल में न जाने क्या ढूंढते रहते हैं। ये सब आपकी आदतें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी हैं, और हमारा चेतन मन इसे ऑटोमेटिक करता रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन आपके नॉर्मल मन से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ये आपकी लगातार की जाने वाली क्रियाओं और विचारों को रियलिटी में बदलने लगता है। आपकी इच्छाओं से जुड़े ब्लूप्रिंट्स, उससे संबंधित दृश्य आपके आसपास के माहौल में दिखने लगते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही प्रभाव होता है। ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो हमारी लाइफ की क्लिटी को इफ़ेक्ट करती है, या तो उसे इम्प्रूव करती हैं या फिर ख़राब करती हैं, और हम इन्हें जाने अनजाने में करते रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने के लिए आप इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिए। जब भी आप कोई मूवी देखते हो, आपका नॉर्मल मन यह जानता है कि यह सिर्फ ड्रामा है। ये एक सिंपल सी मूवी है। पर मूवी देखते समय आप अपने आप को बुरी तरह से
भूल जाते हो। आपको सब कुछ रियल लगने लगता है। आप खुद को उस मूवी के सीन से जोड़ लेते हो और हंसी, डर, गुस्सा, हर चीज़ आप रियल में महसूस करने लगते हो। आपके शरीर से वह चीज़ निकलती है। आप सच में डर महसूस करते हो। आपके आंखों से सच में आंसू निकलते हैं। आप सच में डरते हो। ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रभाव से ही होता है। अब आप इन बातों से ज़रा सोचो कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। 21 दिन। यह बात सुनकर आप दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर 21 दिन ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि एक साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि हमारे दिमाग को किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए 21 दिन का समय लगता है। हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं, और यदि आप 21 दिन तक किसी काम को रेगुलर करते हो तो वह आपकी न्यूरॉन्स को रिप्लेस कर देता है। इससे सिर्फ आपकी सोच ही नहीं बदलती, बल्कि आपके फिजिकल ब्रेन में भी बदलाव आने लगता है। और यह सारी बातें साइंटिफिक रूप से प्रूफ है। 21 दिन के समय को आप एक जादुई समय भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने समय तक लगातार किया गया अच्छा या बुरा काम आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है और वह आपकी आदत में शामिल हो जाता है। आपका अवचेतन मन इन विचारों को भी सच मान लेगा और आपकी सोच को वास्तविकता में बदलने का काम शुरू कर देगा। यह अवचेतन मन का नियम है कि यह हर विचार को, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, बिना किसी सवाल के स्वीकार करता है। इसलिए यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे क्या निर्देश देते हैं। अब भी जो कहानी आपने सुनी वह इस बात का जीता जागता उदाहरण है। रमेश ने अपने जीवन में बदलाव तब देखा जब उसने अपनी सोच को बदला। उसने समझा कि केवल बाहरी मेहनत ही काफ़ी नहीं है। अपने भीतर के विचारों को सकारात्मक और केंद्रित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब उसने अपने अवचेतन मन में विश्वास, सकारात्मकता और कृतज्ञता के बीज बोए तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सबके पास वही शक्ति है जो रमेश के पास थी। हमें बस अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना है। अगर आप अपने चारों ओर देखें तो आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। दुनिया के महानतम आविष्कारक, कलाकार और नेता इस शक्ति का उपयोग करते रहे हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, बार बार असफल होने के बावजूद अपने अवचेतन मन को यह निर्देश देते रहे कि वे सफल होंगे। महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपने अवचेतन मन में अडिग विश्वास रखते थे कि उनका उद्देश्य पूरा होगा। इन महान हस्तियों का जीवन हमें सिखाता है कि जब हम अपने अवचेतन मन को सही विचारों से भरते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को पहचानना। अब सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को कैसे पहचानें और इसका उपयोग कैसे करें। इसका सबसे पहला कदम है अपनी सोच पर ध्यान देना। हमारे दिन भर के विचारों का एक बड़ा हिस्सा नकारात्मक होता है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं, असफलताओं का डर पालते हैं और अतीत की गलतियों को या करके खुद को कोसते हैं। यह सब हमारे अवचेतन मन को नकारात्मकता से भर देता है और फिर ये नकारात्मकता हमारे जीवन में वही परिणाम लाती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। हम ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ध्यान का अभ्यास करें। यह आपको अपने विचारों को पहचानने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करेगा। दूसरा, अपने जीवन में कृतज्ञता लाए। हर दिन उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है। तीसरा, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें और उन्हें बार बार दोहराएं। जब आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और विश्वास डालते हैं तो ये उन विचारों को हकीकत में बदलने का काम करता है। एक नई शुरुआत। मित्रों, जीवन में बदलाव लाने के लिए कभी देर नहीं होती। अगर आप अब तक अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाए हैं तो आज से ही इसकी शुरुआत करें। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें। अपने अंदर ये विश्वास जगाएं कि आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपके जीवन का निर्माण करता है। ये वह बीज है जिसे आप जैसा बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। अगर आप इसे प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भरेंगे तो यह आपको सफलता, शांति और समृद्धि का उपहार देगा। लेकिन अगर आप इसे डर, नफरत और नकारात्मकता से भरेंगे तो यह आपके जीवन को उसी तरह का बदेगा। तो आइए आज से हम सभी यह प्रण लें कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरेंगे। हम अपने जीवन के हर दिन को नई उम्मीदों और नए विश्वासों से शुरू करेंगे और हम यह जानेंगे कि हमारे भीतर वह शक्ति है
जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।